हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आपके अपने चैनल नितेश तिवारी लर्निंग में। आज हम बात करने वाले हैं मिड टर्म एग्जामिनेशन आपका इवनिंग शिफ्ट। मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर ऑलरेडी अपलोडेड है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी प्लीज जाइए उसको भी चेक करिए, क्योंकि आपके बहुत सारे जो क्वेश्चन है फाइनल टर्म में भी उससे रिलेटेड ही आने वाले, उससे संबंधित ही आने वाले। साथ ही साथ बहुत सारे क्वेश्चन हमारे जो ऑल चैप्टर्स जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर करवाए थे लगभग वहीं से आए। आप चाहते हैं फाइनल एग्जाम की तैयारी हमारे साथ करना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबा दें। देखिए यहाँ पर आपका जो इवनिंग शिफ्ट था सेम फॉर्मेट था, 3 आवर्स 70 मार्क्स और आपके 30 टोटल क्वेश्चंस आपके होते हैं, जिसमें डिवीजन्स आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस थोड़े से स्रोत आधारित होते हैं, फिर आपके छोटे से क्वेश्चंस होते हैं, फिर बड़े वाले क्वेश्चंस होते हैं, लास्ट में मैप आपका वर्क होता है। ये कुछ पैटर्न का तरीका है। आइए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन में बढ़ोतरी महासागरों की देन है। कौन सी प्रक्रिया आपकी होती है? ए आपका वाष्पोत्सर्जन है, बी आपका संघनन है, सी आपका प्रकाश संश्लेषण है, या डी आपका विभेदन है। इसका जो राइट आंसर आपका रहेगा वो है फोटोसिंथेसिस, मतलब आपका प्रकाश संश्लेषण। क्या है? फोटोसिंथेसिस। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आपका है, दिए गए कथन को पढ़िए, उत्तर दीजिए। तो भारी पदार्थ जो है पृथ्वी के केंद्र में चले गए और हल्के पदार्थ पृथ्वी के ऊपर में ही आ गए। क्या इसका कारण क्या रहा होगा? तो ऑप्शन ए गैस से उत्सर्जन, बी आपका विभेदन, सी आपका गैसीकरण, या डी आपका यहां सौर पवन। इसका जो राइट आंसर आपका रहेगा वो है बी विभेदन, मतलब डिफरेंशिएशन। उसके बाद आप देखिए थर्ड क्वेश्चन आपका है, जिसमें निम्न में से किसने पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो परिकल्पना है वो दी थी? ए लाप्लेस, बी आपका एडविन हब्बल, सी कार्ल श्वाइत्ज़र, डी इमैनुअल कांट। देखो किसने पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित प्रारंभिक अगर बात कर रहा है, प्रारंभिक मतलब सबसे पहले तो इमैनुअल कांट बिल्कुल सही है, लेकिन यहां पे ना लाप्लेस को लेकर थोड़ा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि लाप्लेस ने भी 1796 में आपका जो है उसको दोबारा से कल्पना को करा था, तो ये मतलब थोड़ा कंफ्यूजन रहती है। तो मैं अगर जाना चाहूंगा तो इमैनुअल कांट सबसे पहला, अगर आप बुक में भी देखोगे ना सबसे पहला प्रारंभिक इमैनुअल कांट है, लेकिन बाद में उसके बाद लाप्लेस ने दिया था, तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजिंग है। अगला क्वेश्चन आपका फोर्थ है, जिसमें आपको मिलान करना था, मतलब कौन सा युग्म सही है, विच वन इज करेक्ट। तो आपका महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, ये तो आपका गलत हो गया क्योंकि 1912 होना चाहिए था। अगला महासागरीय आपका आदर्श स्थल विस्तार, ये भी आपका जो ऑप्शन है। देखते हैं अगला, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत 1930, या समवनी धारा आपका 1912। राइट आंसर आपका जो रहेगा वो है बी मतलब सी फ्लोर आपका स्प्रेडिंग, इसका मतलब महासागरीय अर्धस्थल स्थल का विस्तार 1961। बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर देखिए फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में हमें पढ़ना है कि अपसारी, सुबह वालों में अभिसरण आ गया था, आप में अपसारी है, मतलब पैटर्न का बहुत कॉमन, थोड़ा थोड़ा डिफरेंशिएशन होता है, बाकी लगभग सेम पैटर्न रहता है। तो सुबह वाले जो बच्चे हैं उनका पेपर जरूर देख के जाना चाहिए, आसपास का क्वेश्चन ही आता है। अब दो प्लेटें आपस में विपरीत दिशा में जाती है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अभिसरण में एक दूसरे के नीचे धंसती हैं और अपसारी में दूर दूर जाती हैं। ठीक है, ये तो नई आपका बहुत बड़ी नष्ट हो जाती है। ठीक है, उसके बाद इसमें उपयुक्त मध्य आपका जो मध्य अटलांटिक कटक है, ठीक है, नई परपटी का इसमें निर्माण होता है। तो इसका जो ऑप्शन है देखना पड़ेगा कि ऑप्शन कौन सा लगाया गया है। इसका जो ऑप्शन है आपका सी होना चाहिए। क्या ऑप्शन आपका इंग्लिश वाले भी देख सकते हैं इसमें। फर्स्ट जो आपका ऑप्शन था इसका आंसर विच इज अ फोटोसिंथेसिस, इट्स अ सी, जिस बच्चे ने सी लगाया। सेकंड इज अ डिफरेंशिएशन, सो इट्स अ विभेदन। थर्ड आपका जो बताना था आपको इसमें इमैनुअल कांट मैंने बताया, क्योंकि ये आपका प्रारंभिक था, बाद में लाप्लेस ने इसको करा था। उसके बाद आपका फोर्थ हमने कहा कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग विच इज 1961, और जो फिफ्थ है इसका हमें ऑप्शन देखना है। तो इसका जो राइट ऑप्शन आपका रहेगा वो है सी। कौन सा रहेगा? सी। फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, जो फर्स्ट है और थर्ड है एंड फोर्थ है वो बिल्कुल सही है आपका। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला आपका 6, जिसमें आपका महासागरीय परपटी की चट्टानें, महाद्वीपीय परपटी की चट्टानें काफी पुरानी हैं। ठीक है, उसके बाद गहराइयां भूकंप उद्गम कम गहराई पर आते हैं। बोथ स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग, ये दोनों ही जो कथन है वो गलत है। दोनों कथन क्या है? गलत है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा, दोनों कथन गलत हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 आपका। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसमें हमें मिलान करना है, कौन सा किसका मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आपका ऑप्शन है देखो मिलान कर लेते हैं, फर्स्ट का थर्ड, फर्स्ट का रहेगा थर्ड। उसके बाद देखिए सेकंड का आपका फर्स्ट, सेकंड का फर्स्ट। उसके बाद थर्ड का आपको लगाना है यहां पर फोर्थ, थर्ड का फोर्थ। उसके बाद आपका है फोर्थ का सेकंड। तो ये आपके ऑप्शंस हैं, जिसमें राइट ऑप्शन आपका रहेगा इसमें, जिस बच्चे ने भी आपका ए लगाया है विच इज सही, ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन इसका सही रहेगा आपका। ठीक है, फोर्थ का थर्ड, फोर्थ का थर्ड, ठीक है, फोर्थ का थर्ड, फोर्थ का थर्ड, ठीक है, पहला ही आपका जो है सही है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 18 आपका है, निम्न में से कौन सा प्रवाही जल जो है स्थलाकृति वृद्धावस्था में आपकी होती है। तो वृद्ध अवस्था में जो है आपका ए प्राकृतिक तटबंध है, बी आपका आकार घाटी है, सी जलप्रपात है, या डी शिप्रिका है। राइट ऑप्शन आपका रहेगा प्राकृतिक जो तटबंध है, ये आपका राइट ऑप्शन आपका रहने वाला है, प्राकृतिक तटबंध, नेचुरल लीव्स जिसे कहते हैं।
इंग्लिश वाले आपका बोथ स्टेट्समेंट्स आर रॉन्ग, दोनों ही आपका लगभग स्टेट्समेंट्स गलत थी। तो इसमें आपका सिक्स वाले का जो है वो सी था, सॉरी सिक्स वाले का, फिफ्थ वाले का सी, जिसमें आपका फर्स्ट एंड फोर्थ बोला गया है। उसके बाद इंग्लिश वालों के लिए देखिए सिक्स क्वेश्चन आपका था, बोथ जो स्टेटमेंट्स आपकी रॉन्ग है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 7, जिसमें हमने बताया कि जो ऑप्शन आपका है वो फर्स्ट आपका रहने वाला है, ऑप्शन फर्स्ट सही रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, जिसमें नेचुरल लीव्स की बात करता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें आपका कौन सा क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य है, सिक्किम है, फिर केरल है, असम है, गोवा है। राइट आंसर जिस बच्चे ने भी डी लगाया है आपका गोवा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 10 आपका निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? ए कर्नाटक, बी आंध्रा, सी गुजरात, डी आपका तमिलनाडु। आप गुजरात आंसर अगर लगा के आ रहे हो, सी बिल्कुल सही, क्योंकि गुजरात का सबसे लंबी तटरेखा है। भारत के बराबर में 2 भागों में कौन सी रेखा काटती है? कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा और आर्कटिक रेखा। कर्क रेखा जिसने भी लगाया, ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। बांग्लादेश से किसकी सीमाएं मिलती हैं? तो बांग्लादेश से जो सीमाएं मिलती हैं आपकी मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और असम। जिस बच्चे ने भी बी लगाया है, ये आपका ऑप्शन देखो इसने क्या क्या है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, पश्चिम बंगाल है और असम। ठीक है, जिस बच्चे ने भी बी ऑप्शन, इसका सही रहेगा, क्या रहेगा? इसका बी ऑप्शन ही सही रहेगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, तो सुबह में भी आया था, ए चंबल, बी यमुना, सी अलकनंदा, डी रामगंगा। राइट आंसर जिसने भी बी लगाया है ये बिल्कुल सही रहने वाला है। इसके साथ ही एसेशन एंड रीजंस, तो ये जो एसेशन एंड रीजंस है आपके जो पढ़ना हमें कि कावेरी नदी प्रायद्वीप नदी की नदियों की अपेक्षा कम उतार और चढ़ाव के साथ लगभग साल भर बहती, ठीक है, ऊपरी ग्रहण क्षेत्र में, दक्षिणी मानसून से निम्न क्षेत्रों में प्रभावित करती है। दोनों सही है, एसेशन एंड रीजन ये दोनों सही हैं, आपको दोनों सही बताने हैं। स्मॉलेस्ट इन द एरिया गोवा है, लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन आपकी जो है वो गुजरात है, विच इज जो आपको बांटता है भारत के 2 भागों में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा है। उसके बाद कौन सा आपका मिलता है जो बांग्लादेश थे, तो आपका वो है मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल और असम। 13 का हमने बताया यमुना नदी इज आपका लार्जेस्ट जो है ट्रिब्यूटरी आपकी नदी है गंगा की। एसेशन रीजन दोनों सही रहेंगे, जिसमें ऑप्शन हम देख लेंगे क्योंकि दोनों सही हैं, ठीक है, दोनों व्याख्या आपका दोनों सही है और व्याख्या करता है। डी ऑप्शन जिसने लगाया वो बिल्कुल सही है। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। इसके साथ ही देखिए क्वेश्चन आपका जो है अगला, इसमें आपको देखकर भरना था, तो इसको लगभग पढ़ना था आपको, और पढ़ने के बाद जो इसके आंसर आपको देने थे। जिसमें पहला आपका जो क्वेश्चन है इसमें लगभग इंग्लिश का था ही। तो पहला क्वेश्चन आपका 15 का है कि ये किससे प्रादेशिक उपागम को तथ्य किससे संबंधित है? ए आपका विविधता में समग्रता, बी समग्रता में विविधता, या भौतिक मानवीय, या डी आपका मानव से भौतिक। राइट आंसर जिसने बच्चे ने बी लगाया है यूनिटी टू डाइवर्सिटी, विच इज राइट वन। अगला क्वेश्चन इसमें आता है कि आपका कथन क्रमबद्ध उपागम से संबंधित आपका है। क्रमबद्ध का जो संबंध है वो आपका भौगोलिक तत्व और वैश्विक स्तर पर अध्ययन है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 17 आपका कौन सा है? पर्वतीय क्षेत्रों में विभिन्न भौगोलिक तत्वों का एक रूप में अध्ययन करना क्या है? ए प्रादेशिक, बी द्वैतवाद, सी क्रमबद्ध, या डी विषय वस्तुगत। जिसने भी रीजनल लगाया है बिल्कुल सही रहेगा, ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। आगे देखिए ये आपको पहचानना था, तो ये जो आपको पहचानिए, सिंपल सी बात है, जो ए आपका है ये रिज ऑफ हाईलैंड है, मतलब एक प्रकार सा ये पर्वतीय क्षेत्र का बड़ा इलाका या ऊपरी इलाका है। और जो नीचे वाला है वैली ऑफ लो लाइंग, जो आपका पर्वतीय इलाका है, मतलब निचली पहाड़ी में जो नीचे बिछी हुई है। तो ऐसा ही आपको लिखना था, इंग्लिश में है रिज ऑफ आपका हाईलैंड, और दूसरा जो बी वाला है वो है वैली ऑफ लो लाइंग। तो ये आपको लिख देना था इसमें। इंग्लिश वालों को देख लीजिए, आपका फर्स्ट का यूनिटी टू डाइवर्सिटी है 15 का। 16 जो आपका ऑप्शन है इसका है आपका 16 जो ऑप्शन है इसका आपका थर्ड रहेगा, फिनोमेना इट्स अ स्टडी वर्ल्ड ओवर अ होल। 17 का आपका जो रहेगा वो है आपका ए रीजनल, ठीक है। बाकी जैसा मैंने बता ही दिया है, ए आपका जो रहेगा दिस इज अ रिज ऑफ हाईलैंड, जो आपका कटक है वो ऊपरी इलाका है, ठीक है। और जो बी वाला है वो आपको लो वैली ऑफ लो, जो घाटी है उसका निचला इलाका ये बता रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपके बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं जिनको आपको डिस्कस करना था। इन बड़े क्वेश्चंस में सबसे पहला आ गया कि भारतीय तटरेखा जो है, भारतीय जो तटरेखा है आपकी, इसके प्रभाव क्या हैं, इसकी क्या चीज़ें हैं। तो भारतीय जो तटरेखा है उसके सिंपली आप प्रभाव बता दीजिए कि व्यापार अच्छे से होता है। उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे पतनों का, व्यापारिक गतिविधियों का बहुत बड़ी मात्रा में होता है। पश्चिम पूर्व दोनों घाट में पश्चिमी घाट सबसे बड़ा घाट है। तो ये आपको थोड़ा सा तटरेखा के प्रभाव आप बता सकते हैं कि एक तो व्यापारिक गतिविधियाँ ज़्यादा होती हैं, इसके साथ साथ आर्थिक लाभ होते हैं। ये पॉइंट्स आपको बना के लिखना था।
किसी भी जलवायु प्रदेश में भू आकृतिक क्रियाएं भिन्न भिन्न होती है। बिल्कुल सही बात है, हर एक प्रदेश जो है उसमें भू आकृति के आधार पे आपके जलवायु होते हैं। जैसे ऊपरी इलाके जो होते हैं, पर्वत के इलाके ठंडे, निचले मैदानी इलाके आपके सम होते हैं, नॉर्मल आपके रहते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें आपको बतानी थी। जलवायु किस प्रकार मृदा निर्माण में सहायक, बिल्कुल सही बात है। अगर ज़्यादा जलवायु आपकी कठोर है, विषम है, तो वहाँ पे जो मृदा है आपकी अनउपजाऊ, जैसे राजस्थान जैसे इलाकों में बहुत गर्मी है तो वहाँ मृदा बहुत ज़्यादा आपकी उपजाऊ नहीं होगी, समस्याएं उसमें आएंगी। इस तरह की चीज़ें हैं। इसके साथ ही आपका देखिए अगला क्वेश्चन है, भूपर्पटी किस प्रकार भिन्न है मेंटल से। भूपर्पटी सबसे ऊपरा भाग है, मेंटल जो है बीच का भाग है। भूपर्पटी में आपका लगभग कह लीजिए लगभग 30 किलोमीटर तक है, मेंटल जो है वो 2900 किलोमीटर तक आपका है। भूपर्पटी आप कह सकते हैं कि इस इलाके में मानव गतिविधियां जो होती हैं, और मेंटल जो आपका है वहाँ पर कह लीजिए कि जो भी चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं वो मेंटल में होना शुरू हो जाते हैं, ये आप बता सकते हो। शील्ड ज्वालामुखी जो एक प्रकार की ज्वालामुखी है, जब ज्वालामुखी आपका फटता है, जो ज्वालामुखी है जब वो फटता है तो उसमें एक प्रकार से श्रृंखला शील्ड सी बना देता है, उसको हम शील्ड ज्वालामुखी कहते हैं। इस प्रकार के आपको ऑप्शन बताना था। आपके सुबह वाले एग्जाम में सेम था, भावर बोला था, यहाँ तराई बोल दिया। तो भावर जो था वो कंक्रीट था, वहाँ उपजाऊ मिट्टी नहीं थी। तराई बताओ कि उपजाऊ मिट्टी है, यहाँ पे अच्छी खासी मिट्टी होती है, बहुत बढ़िया होती है, और यहाँ पे कृषि करना बहुत आसान होता है। ये सारे पॉइंट्स आपको बताने थे। ये देखिए ये क्वेश्चन हमारे प्लेट बिल्कुल छप के आ गया। ये हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली जो वीडियो थी उसमें लगभग आपका 5 नंबर क्वेश्चन ये बिल्कुल था कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की क्या पक्ष हैं। तो एक साम्यता है, दोनों महाद्वीप जो हैं, बहुत सारे महाद्वीप, उनमें समानताएं हैं। उसके अलावा प्लेसर निक्षेप घाना में और ब्राजील के जो क्षेत्र हैं वहाँ पे जो सोने के अंश हैं दोनों में मिले हैं, लेकिन समान है। इसका मतलब एक जगह पे दोनों एक साथ रहे होंगे तभी दोनों में एक समान चीज़ें पाई जा रही हैं। उसके अलावा आपका जो जीवाश्म है, जीव है, एक महाद्वीप में है, जबकि उसमें उसके उद्गम के बारे में कोई बात ही नहीं है, इसलिए दूसरे महाद्वीप में है तो मतलब साथ रहे होंगे तभी दो चीज़ें हैं। तो आपको लगभग ये बताना था। अपसारी अभिसारी सिंपल है। अपसारी जो सीमाएं होती हैं वे दूर दूर जाती हैं, मध्य अटलांटिक तक इसका उदाहरण है, और नई प्लेट्स का ये कह सकते हो निर्माण करता है, विध्वंस करता है, मतलब आपका लगभग। ये बहुत इजी है। गंगा नदी का विशेषता तो यार हमने बताया था, भारत ये भी 5 नंबर में छप के सीधा से देखो, 10 नंबर तो सीधा छप के आ गए। अफवाह भी लगभग हम लोग बता ही देते कि किस प्रकार से होता है। तो गंगा नदी आपको बताना है कि भैया इसकी विशेषता यही है कि ये भारत की सबसे बड़ा हवा तंत्र है। 2525 जो किलोमीटर है आपको, 2525 किलोमीटर आपका ये लगभग आपका दूरी है। उसके अलावा यमुना नदी इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। भारत में सबसे बड़ा ये अफवाह तंत्र और डेल्टा बनाता है, इस बारे में थोड़ा थोड़ा लिख देना था। गंगोत्री जो स्थान है आपका उत्तराखंड में, वहां से आपका निकलता है, और देवप्रयाग में अलकनंदा भागीरथी जब मिलता है तो आपका हरिद्वार के आसपास गंगा कहलाना शुरू हो जाता है। अफवाह मतलब नदी द्वारा लाया गया जल ग्रहण क्षेत्र, जहां पे जल आपका इकट्ठी हो रहा है उसी को अफवाह बोलते हैं। और इसके प्रतिरूप कई सारे होते हैं। रेखीय आपका प्रतिरूप होता है, रेखीय मतलब होता है जहां रेखा के आधार का। वृक्षारूप जैसे वृक्ष की आकृतियां होती है ना, वृक्ष की पेड़ की वैसी आकृतियां होती हैं कुछ की। तो इस प्रकार से आपको थोड़ा थोड़ा इसमें बताना था। वायुमंडल विभिन्न गैसों से मिश्रण, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन बनाओ कि सबसे 78% आपका नाइट्रोजन है, उसके अलावा 20.95 जो आपका है वो ऑक्सीजन आपका बात कर देते हैं। उसके बाद बचा कुछ अन्य गैसेस हैं। शुरुआती में जो गैसेस थे वो हीलियम, हाइड्रोजन थे। थोड़ा बहुत ऐसे करके आपको इसको बताने का प्रयास करना था। बंगाल की खाड़ी की आपकी विशेषताएं हैं। बंगाल की खाड़ी जो आपका इलाका है, यहाँ सबसे बड़ा आपका प्रवास तंत्र है, ज़्यादातर नदियाँ वहीं प्रभावित होती हैं। और इसके अलावा यही इसी इलाके में आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी स्थित है। इस तरह की विशेषताएं आपको लगभग बता देनी थी। सिंधु नदी की विशेषता यही है कि आपका तिब्बत से लगभग निकलता है, भारत में पहले हुई, अब पाकिस्तान में जाके फिर ये ज़्यादातर नदी इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वो पाकिस्तान में आपका कहलाता है। इसके साथ ही आप कह लीजिए इसका जो सतलुज है इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। कुछ बातें आपको इसकी बता देनी थी। मैप आया हुआ है, मैप में देखो सक्रिय ज्वालामुखी तो हमारा अगर वर्ल्ड का है तो वर्ल्ड का सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो रिंग ऑफ फायर का इलाका होगा। एक महाद्वीप था तो कोई भी हो सकता है, उत्तर अमेरिका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, यूरोप या एशिया या अफ्रीका, या फिर एशिया इधर वाला, या नीचे वाला ऑस्ट्रेलिया, कुछ भी हो सकता है। तो जब तक मैप नहीं देखेंगे तब तक इसका आंसर क्या देंगे, लेकिन इंडिया वाले का आंसर आपको बिल्कुल मिल जाएगा क्योंकि इसमें बहुत ईजी रहता है। अब देखिए इंडिया वाले में आपका है लक्षद्वीप समूह। आप सबको पता है लक्षद्वीप समूह कहाँ पर है भैया। लक्षद्वीप जो समूह आपका है वो आपको बता देना है कि भैया भारत का ऐसे मैप है तो ये लक्षद्वीप समूह है। पूर्वी घाट आपका ये वाला इलाका है। अरावली राजस्थान के इलाके में है। भारत से गुजरने वाली अक्षांश रेखा जो आपकी है ये देखिए यहाँ से है। कोलेरू जो आपका है ये आंध्र प्रदेश है। छोटा नागपुर झारखंड है। शिवकिल्ला दर्रा जो है लगभग मान के चलिए कि ये सिक्किम के इलाके में पड़ जाता। तो ये सारे के सारे आपके मैप वर्क थे। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, साथ ही साथ जो आपके आंसर से देने का प्रयास किया है। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को जरूर दबा दो।